हाय, क्या आप अभी क्लास 10th में आए हो और थोड़े से नर्वस हो कि ये साल कैसा जाने वाला है। मुझे पता है तुम क्लास 10th में हो और थोड़े से एक्साइटेड हो कि ये जर्नी कुछ तो अलग होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम नर्वस भी हो और अपने दिमाग में बार बार सोच रहे हो कि अगर मेरे मार्क्स खराब आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो गए हैं। 9th में तो सही से बोलते थे और 10th में पता नहीं क्या कह रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कितना पढ़ें। मुझे पता है तुम्हें ये कन्फ्यूज़न है। आज की वीडियो में तुम्हारी ये सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू परफेक्टली स्टार्ट क्लास 10th जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। देखो, मेरा नाम है तरुण एंड मैंने अपनी क्लास 10 2025 टू 2026 बैच में दी थी एंड मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं अब तुम लोगों को, तुम मेरे जूनियर्स हो और मैं तुम्हें गाइड करना चाहता हूँ कि तुम कैसे एक अच्छा स्कोर ला सकते हो अपनी क्लास 10th में। क्योंकि देखो, क्लास 10th कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ता है। बोर्ड एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा नहीं है, आप स्कूल का एग्ज़ाम देते थे, वो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होता था वो बोर्ड एग्ज़ाम भी फाइनल एग्ज़ाम है, बट ये आपका स्कूल नहीं सेट करता है, ये आपका बोर्ड सेट करता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो सीबीएसई बोर्ड, सभी सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम सेम होने वाला है। ऐसा रहता है। तो क्या इसमें डरने की बात है? नहीं भाई, डर क्यों रहे हो। इस चैनल पे मैं बताने वाला हूँ कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करके उसे ख़त्म करना है और जल्दी से जल्दी सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, सिलेबस किस तरीके से ख़त्म करना है, किस से पढ़ना है, कब अपना सिलेबस बिल्कुल ख़त्म कर देना है, कब रिवीजन करना है, और बाकी सारी चीज़ें भी तुम्हें इस चैनल पर मिलती रहेंगी। लेकिन जो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कहाँ से पढ़ना है, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं, रिवाइज कैसे करें और सिलेबस कब तक ख़त्म होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ना कहाँ से। मेरे कहने का मतलब है कि बैच कौन सा लेना है। बैच, ये तो कहीं सुना सुना लग रहा है ना। देखो, यूट्यूब पे जाओगे तो सभी लोग अपना अपना बैच बेचने के चक्कर में है बस। अभी तक अगर तुमने यूट्यूब पे सर्च किया होगा बैचेस के बारे में ऑनलाइन, तो तुम्हें मेनली दो लोग मिलेंगे, एक तो पीडब्ल्यू और एक नेक्स्ट टॉपर्स। पीडब्ल्यू का उड़ान बैच होता है क्लास 10th के लिए एंड नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच क्लास 10th के लिए। तो इनमें से बेटर कौन सा है? देखो, मेरे पास तो दोनों थे, लेकिन तुम्हें कौन सा लेना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि सभी टीचर्स के चैप्टर 1 के डेमो लेक्चर्स देख लो या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो। हम लोग मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं। मैथ्स में यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ्स। इतना तुमने सर्च करा, तुम्हारे पास ढेर सारे वन शॉट वीडियोज़ आएंगे। तो पहले पीडब्ल्यू का देख लो और उसके बाद नेक्स्ट टॉपर्स का। पीडब्ल्यू में तुम्हें पढ़ाएंगे ऋतिक सर, नेक्स्ट टॉपर्स में शोभित भैया। तो जिसको भी पढ़ाया तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आए उसका तुम्हें बैच लेना चाहिए। मैंने क्या किया था कि मैंने क्लास 9th में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये टीचर से समझ आता है। तो मैंने क्लास 9th में ही पता कर लिया था कि मुझे क्लास 10th में कौन सा बैच लेना है। क्लास 10th में मैंने फॉर मैथ्स एंड साइंस चूज़ किया पीडब्ल्यू का उड़ान बैच एंड क्लास फॉर एसएसटी मैंने लिया नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच। तो मुझे दिगराज सर से ही एसएसटी समझ आ रही थी उस टाइम पे। तो मैंने मैथ और साइंस पीडब्ल्यू से पढ़ा एंड एसएसटी मैंने पढ़ा नेक्स्ट टॉपर से। तो 3 ही सब्जेक्ट है क्या? नहीं, बाकी भी सब्जेक्ट्स थे जो कि मैंने पढ़े, लेकिन थोड़ी सी उसमें लापरवाही की। मैंने इंग्लिश डियर सर से पढ़ा, जो कि यूट्यूब पे ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं, सबको पता है। नहीं पता है तो जाके सर्च कर लो डियर सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल क्लास 10th, तो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया टीचर है। तो मैंने इंग्लिश वहाँ से कवर की थी। हिंदी मैंने यूट्यूब पे एक चैनल रहता है हिंदी अध्यापक करके, तो हिंदी मैंने वहाँ से करी थी। एंड आईटी, जो कि मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, वो मैंने कवर किया था रीडर्स वेन्यू यूट्यूब चैनल से। तो यहाँ अलग अलग, भले ही अलग अलग लग रहा है,
बट एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर था मेरे पास जिससे मुझे पढ़ना था। तुम ये मत करना कि जैसे तुम्हें अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ में तुम पहले PW में जा रहे हो, फिर तुम नेक्स्ट टॉपर्स में जा रहे हो, फिर यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वन शॉट, तो किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, देन ऑफलाइन भी कहीं से पढ़ रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ये गलती करोगे तो बहुत बाद में पछताओगे। तो ये एक मिस्टेक है। तो मैंने बता दिया कि तुम्हें चूज़ कौन सा करना है। अगर तुम्हें दोनों ही नहीं समझ आ रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना है, तो अगर तुमने पहले 9th में या प्रीवियस क्लासेस में कहीं ऑफलाइन पढ़ा है और तुम्हें वहाँ समझ आता था तो तुम वहाँ जा सकते हो। अगर तुम्हारे कोई स्कूल के टीचर या आस पड़ोस में कोई भैया या दीदी पढ़ाती हैं तो तुम उनसे भी पढ़ सकते हो, अगर तुम्हारी उनसे वाइब मैच हो रही है तो। देखो कोई भी टीचर बुरा नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं, बट तुम्हें किससे समझ आ रहा है ये तुम्हें चूज करना। भीड़ की तरफ नहीं जाना है, तुम्हें वो देखना है कि तुम्हें समझ किससे आ रहा है। मुझे पर्सनली PW की SST टीम से नहीं समझ आ रहा था, जिसमें कुणाल सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था तो मैंने दिगराज सर से पढ़ा। मुझे शोभित भैया, प्रशांत भैया का नहीं समझ आ रहा तो मैंने PW टीम से पढ़ा। इस तरीके से आपको भी देखना है कि आपको समझ किससे आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बुक्स कौन सी लेनी। देखो बुक्स कुछ नहीं, सिंपल NCERT ले लो। देखो मैंने NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी SST को छोड़ के। SST क्योंकि दिगराज सर NCERT से ही पढ़ाते तो मैंने बस SST पढ़ी थी NCERT से। बाकी सारे सब्जेक्ट्स मैंने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया था एंड NCERT उनकी छुई भी नहीं थी। मैंने मैथ्स की NCERT नहीं छुई थी। मैंने मैथ्स के लिए RS अग्रवाल, RD शर्मा लगाई थी और लास्ट के टाइम पे बस NCERT के क्वेश्चंस देख लिए थे कि वो मुझसे हो रहे हैं नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने RS अग्रवाल, RD शर्मा लगाई थी तो मुझसे NCERT के भी क्वेश्चंस हो गए थे। मेरे स्कूल में RS अग्रवाल चलती थी, स्कूल में वही उसी के क्वेश्चंस कराए जाते थे, तो इसलिए मैंने वो ली थी। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई एक बुक लो और उसे पूरी तरीके से सॉल्व करो, और NCERT भी साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। SST में बता दिया केवल NCERT, मैथ्स में RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा एंड NCERT। देन अब हम लोग बात करेंगे साइंस में। साइंस में एक तो आपको NCERT तो लोगे ही क्योंकि स्कूल में चल रही होगी, एंड आप उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। देखो क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, क्वेश्चन बैंक से आपको सही सही क्वेश्चंस मिलते हैं, या कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, टफ लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जिससे 50% सिलेबस आ रहा है अब CBSE बोर्ड एग्जाम में, तो आपको उससे पढ़ना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में केवल NCERT लो, हिंदी में भी NCERT लो, और IT या AI या कंप्यूटर अगर तुम्हारे पास है तो उसमें भी केवल NCERT ही लेनी है। बाकी क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बैंक, सैम्पल पेपर, PYQ, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियोस में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, बनाने हैं तो कैसे बनाने और क्यों बनाने हैं नोट्स। देखो मैंने नोट्स बनाए थे। देखो 9th में कुछ बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बट 10th में काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 9th में तो नोट्स बनाए नहीं, अब 10th में पूछ रहे नोट्स कैसे बनाने हैं। तो देखो नोट्स इसलिए बनाने हैं ताकि तुम एग्ज़ाम के टाइम पर रिवाइज कर सको जो तुमने लिखा है, क्योंकि वो चीज़ तुमने खुद ही लिखी है, तो तुम्हें जब उसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें याद आएगा हाँ ये चीज़ इसलिए थी, और तुम उसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कुछ नहीं करना है नोट्स में, जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो जो उसने पढ़ाया पॉज करो वीडियो को और कंसाइज वे में अपने नोट्स में लिखो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि नोट्स कैसे बनाने हैं तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि रिवीजन कैसे करना है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझसे, जो मेरे जूनियर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं है, करें कहाँ से और कब करना है ये। तो रिवीजन पहले तो आपको क्लास के तुरंत बाद करना है। आपकी क्लास ओवर हो गई, आप उसी दिन रिवीजन कर लो। देन आप वीकली रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, या चैप्टर वाइज रिवीजन कर सकते हो। जैसे अगर आपका चैप्टर 1 साइंस का ख़त्म हुआ है देन आप अपने सारे नोट्स रिवाइज करो, उसके कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो ये रिवीजन का सबसे बेस्ट वे होता है। क्वेश्चंस लगाओ और जहाँ पे अटको उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो फिर से अपने नोट्स से। तो ये रिवीजन का एक बहुत ही अच्छा वे होता है। देन लास्ट
इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस ख़त्म कर लो जब तुम कर पाओ। तो आप नवंबर में या अक्टूबर एंड तक सिलेबस ख़त्म कर सकते हो, लेकिन अगर तब तक नहीं हो रहा है तो रश मत करना, वरना आप क्या कर सकते, वरना आप ऐसा करोगे कि आप जल्दी जल्दी में जो लास्ट के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं ना उन्हें आप मिस कर दोगे। तो वो चीज़ मत करना प्लीज़, क्योंकि हर एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको एक एक चैप्टर करना है, क्योंकि कहीं से भी CBSE सवाल पूछ सकती है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई या कुछ और जानना है तो कमेंट कर दो, और आगे की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आने वाली हैं। सो आज के लिए बाय।